हाँ जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट इलस्ट्रेशन की ओर। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आपका चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक यूनिट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट के इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की डिस्कशन, जहाँ पे हम इलस्ट्रेशन का अब इलस्ट्रेशन पार्ट का लास्ट इलस्ट्रेशन पे पहुँच चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, चैनल पे नए हैं तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे कि सर अगर यहाँ पे आप जो है नए स्टूडेंट हैं, आपको कोई इलस्ट्रेशन में दिक्कत है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत है, इसके लिए हम यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रहे हैं। जब भी जो हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्यूशन वीडियो, उसे हम इस एक प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम पे अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आपको दिक्कत ना आए ढूंढने में। ठीक है, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाएंगे और आप क्या करेंगे सर, वहाँ से वीडियो ओपन कर सकते हैं। अच्छा, प्लेलिस्ट कहाँ है सर? प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लो या फिर कोई अदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो कोई भी इलस्ट्रेशन वीडियो आप देख रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक, जाइए देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 डिस्कस करने से पहले जैसे ही मैं कहता हूँ कि सर जी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और हर एक स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड होते रहेंगे और आपका इससे मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। तो अल्टीमेटली हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा तो हम आपका मोटिवेशन इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए ताकि हम आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कर सके। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 12 डिस्कस करते हैं आपके सामने। कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कुछ आपको दे रखी है मिस्टर जैन की। ठीक है जी, नाम से तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं प्रिपेयर करना है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है एज़ पर AS3, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि सर जी आपके पास में क्या दे रखा है, एक अकाउंट दे रखा है। ठीक है, एक अकाउंट आपको यहाँ पे दे रखा है और जो आपको चीज़ें गिवन है। कहता है मिस्टर जैन जो है उनकी कैपिटल है आपके पास में और 2 साल की इन्फॉर्मेशन है। जब भी 2 साल की इन्फॉर्मेशन होती है मैं एक चीज़ करवाता हूँ, क्या चीज़ लास्ट में भी करवाई थी, राउंड। ठीक है, ये ईयर पे हम जो है राउंड करके रखेंगे। एग्ज़ाम टाइम पे ध्यान रहे सर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ओपनिंग ईयर कौन सा है, क्लोजिंग ईयर कौन सा है, याद रखेंगे। ठीक है, इस बार ओपनिंग यहाँ पे दिया है और क्लोजिंग यहाँ पे है, तो ध्यान रहे सर। ठीक है जी, गलती ना हो पाए। तो कहते हैं सर जी कि जैन की कैपिटल है 10 लाख हुआ करती थी। आज लास्ट में ईयर एंडेड पे कितना दिख रहा है सर? ईयर एंडेड पे आपके पास में कहता है कि 12,24,000 की है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईयर की स्टार्टिंग में 10 लाख थी, ईयर एंडेड पे 12,24,000। तो देखने से तो ऐसा लगता है कि सर मिस्टर जैन जो है वो इस साल कैपिटल लेके आए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता है इस साल का प्रॉफिट। इस साल जो प्रॉफिट कमाते हैं वो भी कैपिटल में ऐड होता है। कैपिटल में ऐड होगा, उसके बाद जो अमाउंट होगी उससे कंपेयर करेंगे कि भाई लास्ट में इतनी अमाउंट है या फिर नहीं। अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें पता चलेगा कि सर और कैपिटल आई है या फिर ड्राइंग करके लेके गए। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अभी समझाऊंगा, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझेंगे हम। कहते हैं सर ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल मतलब कि सर एक तरीके से हम क्रेडिटर मान के चलते हैं। क्रेडिटर समझेंगे, क्रेडिटर मान के चलेंगे तो क्वेश्चन आसान लगता है। ठीक है, तो कहता है कि सर क्रेडिटर आपके पास में पहले कितना हुआ करता था, 3,20,000, आज कितना हो गया, 3,52,000। ओके जी, तो बढ़ गए हैं। ठीक है, क्रेडिटर बढ़ने से केस मिलता है क्योंकि हमने उधार ले रखा होगा, उधार लिया है तो केस बढ़ता है, हम इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। ठीक है, ये बाकी की बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन रीड कर लूँ ताकि मुझे ये पता चले कि सर डायरेक्ट मेथड है या फिर इनडायरेक्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से मैं एंट्री यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, ऊपर ऊपर से जल्दी से पढ़ लेंगे। मिस्टर जैन की लोन है यहाँ पे और लोन फ्रॉम बैंक भी है, लैंड है, प्लांट एंड बिल्डिंग, चलो ये सब तो ठीक है। केस वगैरह दिया है, ये केस में तो राउंड कर दीजिए क्योंकि केस की इन्फॉर्मेशन क्या होती है सर, लास्ट में ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग आंसर आना चाहिए। ठीक है, केस में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ओपनिंग कौन सा है सर? ओपनिंग ये है। ओपनिंग को हम लास्ट में ऐड करेंगे तीनों एक्टिविटी के बाद। तो ये आपका क्या है सर, ये आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कहीं गलती करी आपने, कहीं आपने क्या करा है सर, गलती करी है। ठीक है, ये आपके पास में आंसर है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
कहता है कि सर मशीन की कॉस्टिंग है 80,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई इलस्ट्रेशन था हमारे पास में, कौन सा था याद नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कौन सा इलस्ट्रेशन था, ठीक है, आपके पास मॉड्यूल ओपन होगी, ठीक है जी। तो वहाँ पे मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट और इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बता दिया था, ठीक है। 80,000 आपकी कॉस्टिंग है, जहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 है, उसे बेच दिया हमने 40,000 में, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास में ईयर स्टार्टिंग में 2 लाख था और ईयर एंडिंग में 3,20,000 था। तो डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन है, मशीन की इन्फॉर्मेशन है, 2-3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये डेप्रिसिएशन। इसके बाद कहते हैं कि सर जी नेट प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन, टोटल 3 इन्फॉर्मेशन एडिशनल में गिवन है, एक मशीन, एक डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में याद रखिए सर, नेट प्रॉफिट में बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स नहीं लिखा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसे हम बिफोर टैक्स मान के स्टार्टिंग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट दिया है तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कौन सी मेथड होगी सर, इनडायरेक्ट मेथड होगी। स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट से करेंगे, चलिए। तो स्टार्टिंग आपके पास में सर जी आपको पता है नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, 3,20,000 से स्टार्ट होगा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेडिंग दे देंगे, इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हेडिंग दे देंगे और फाइनेंशियल एक्टिविटी का हेडिंग दे देंगे, ठीक है। और चालू कर देंगे नेट प्रॉफिट से, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट को हमने कर दिया है ख़त्म, ठीक है, ये कंसीडर हो चुका। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके एंट्री का ट्रीटमेंट करते हैं सर जी। कैपिटल को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, लास्ट में करिए, या फिर आप अभी करना चाहते हैं तो ध्यान रहे सर। यहाँ पे क्या होता है इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको वैसे तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ये डिटेल एक्सप्लेन तो मैं अभी कर नहीं सकता, ICA मॉड्यूल बैच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपने रेगुलर लेक्चर नहीं किया है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। चलिए, कहते हैं सर जी कैपिटल, ठीक है। कैपिटल आपके पास में पहले कितनी है ये बताइए। सबसे पहले ओपनिंग में कैपिटल थी कितनी? सर ओपनिंग के कैपिटल जो है वो 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख लिख दो सर। ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख। कहते हैं सर जी इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होता है, कैपिटल का मतलब नेट प्रॉफिट ऐड होता है, कैपिटल इंक्रीज होती है, जैसे जैसे प्रॉफिट कमाते जाओगे कैपिटल इंक्रीज होता जाएगा। तो कहता है 10 लाख तो ओपनिंग में था, इस साल कुछ नेट प्रॉफिट भी तो कमाया होगा। हाँ जी सर दिया है, ये रहा 3,60,000, ये कैपिटल में ऐड हो जाता है और कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे 3,60,000 आप जो है क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे 3,60,000। तो आपके पास में कितना आंसर आया ये बताइए सर। आपके पास में यहाँ पे आंसर आया, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा, ठीक है। वैसे तो आंसर यहाँ पे कैलकुलेटर करने की भी क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट पता है, लेकिन फिर भी ठीक है, टाइमिंग आपको मिलना चाहिए सोचने का, इसलिए, ठीक है। तो 10 लाख प्लस 3,60,000 करेंगे, 13,60,000 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर। कहते हैं सर ये क्लोजिंग आपके पास में होनी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो सर क्लोजिंग में तो कम है अमाउंट, ठीक है। मतलब कि सर यहाँ पे कितना है, 12,24,000, 13,60,000 होनी चाहिए, दिख कितनी रही है 12,24,000। अमाउंट तो कम पड़ा हुआ है, बाकी का अमाउंट कहाँ गया होगा? सीधी सी बात है, देखिए दो ही चीज़ हो सकती है, या तो यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है। इक्वल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर कोई एंट्री नहीं आएगी। यहाँ पे अगर कम है इसका मतलब पार्टनर ने क्या किया है सर, इसका मतलब जो है पार्टनर ने क्या किया है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, चलिए हो गया। कहता है सर पार्टनर ने क्या किया होगा, ड्राइंग की होगी, ठीक है। पार्टनर ने क्या किया है सर, ड्राइंग, वो उधार लेके गया, पैसा गया, ठीक है। ड्राइंग का मतलब पैसा गया, डिफरेंस कितना है 13,60,000 माइनस 12,24,000 आपके पास में, और आपके पास में आंसर जो आ रहा है वो आपके पास में 1,36,000, ठीक है। ये ड्राइंग गई है, ड्राइंग का मतलब होता है कैश कम होना, कैश कम होना मतलब कि माइनस करेंगे, कैश कम होना मतलब कि क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। और स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ सर, स्टार्टिंग से मैं बताता आ रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ उधार ले रखा है वगैरह वगैरह चीज़ें, उधार लेना वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वो ऑलवेज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ठीक है। तो जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके आप माइनस कर दीजिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके ये चीज़ माइनस कर दीजिए, इनको हाईलाइट कर लेते हैं। आंसर में ये चीज़ हमें माइनस करनी है, कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके, ठीक है। ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर। तो कैपिटल का काम ख़त्म हो गया।
अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है कि सर ट्रेड पेएबल आपके पास में है सर। अच्छा, ये कौन सी मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड है तो सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, हम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कंसीडर करते हैं, आपको याद हो तो ये तो आपके पास में वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है, ठीक है। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको जाना पड़ेगा और चेंजेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बताइए, कहते हैं सर जी 3,52,000 था, सॉरी यहाँ पे 3,20,000 था, 3,52,000 हो गया, मतलब कि इंक्रीज़ हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है आपके पास में। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं, डिफरेंस जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो ट्रिक है वो 2-3 वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ, आप हर बार तो रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आगे बढ़ा रहा हूँ। 352,000 माइनस 3,20,000, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है आपके पास में 32,000 का। 32,000 को क्या करेंगे सर, 32,000 आपके पास में जो आया उसे ऐड करेंगे, ठीक है। करंट लाइबिलिटी अगर आपके पास में इंक्रीज़ हो रही है तो उसे क्या करना पड़ता है सर, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मिस्टर आपके पास में जो जैन है, सॉरी मिसेस जैन आपके पास में, कहता है कि जो भी आपके पास में है, जो कोई भी पर्सन हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इनका लोन था कुछ 2 लाख रुपीज़ का, जो आज नहीं दिख रहा है। ओपनिंग में तो था लेकिन आज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है कि ये पे हो चुका है। लोन है, बोरोइंग्स है वगैरह, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है सर, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। और यहाँ पे कहता है कि सर ओपनिंग में था, आज नहीं है, इसका मतलब आपने पे कर दिया, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस कर दो, केस कम हो गया, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक वगैरह, ये लोन वगैरह जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज होता तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता, और इंटरेस्ट वगैरह जो है ओपनिंग आपके जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके क्या करना पड़ता, रिवर्स। लेकिन कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, इसलिए हमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर चुके हम प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। प्रीवियस इलस्ट्रेशन में मैं आपको ये चीज़ भी बता चुका हूँ, ठीक है। कहते हैं कि सर लोन फ्रॉम बैंक आपके पास में 4 लाख आपके पास में हो चुकी है, जबकि पहले हुआ करती थी 3,20,000। तो लोन आपके पास में 3,20,000 थी, 4 लाख हो चुके, मतलब कि केस आया है, और लोन ली है आपने, ठीक है। तो केस आपके पास में आया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, केस आता है तो ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, जितना डिफरेंस है। कितना केस आया इस साल, कहते हैं 3,20,000 तो था ही, 4 लाख हो चुका है, मतलब कि डिफरेंस कितना है। इस साल आप 80,000 लेके आए तो 80,000 ऐड करेंगे, केस आया है तो ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। फिर लैंड कहता है आपके पास में 8,80,000 है, 6 लाख थी, 8,80,000 हो गई है। 6 लाख की लैंड थी, 8,80,000 की हो गई है। कहीं ना कहीं सर लैंड आपके पास में किसका पार्ट हो सकता है सर, लैंड आपके पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है, तो पैसा दिया मतलब कि देखिए लैंड इंक्रीज़ हो रही है तो पैसा कम हुआ होगा, परचेस करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, पेमेंट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन लैंड आपने परचेज करी है तो पैसा गया माइनस। कितना पैसा गया इस साल, 8,80,000 माइनस 6 लाख। इस साल पैसा कितना गया, 2,80,000। 2,80,000 आपके पास में माइनस करेंगे, कहाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस करेंगे, ठीक है। आगे कहता है प्लांट एंड मशीनरी आपके पास में नेट ब्लॉक आपके पास में कहता है कि भाई कितना था, 6,40,000 का था, 4,40,000 हो गए। अच्छा जी, कम हुए, बढ़िया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये प्लस होगा माइनस होगा ये बताइए। कहता है कि सर 6,40,000 की थी स्टार्टिंग में, लास्ट में 4,40,000 की दिख रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर जी कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जो है ये प्लांट एंड मशीनरी है उसे सेल किया है, ठीक है। और सेल करने से पैसा मिलता है, ऐड करेंगे, ठीक है। कितना पैसा मिला होगा देखिए, 6,40,000 माइनस 4,40,000, डिफरेंस कितना है, 2 लाख। 2 लाख ऐड करेंगे, 2 लाख ऐड करेंगे आपके पास में, ठीक है। इसके बाद कहता है सर इन्वेंट्रीज आपके पास में, ओके। इन्वेंट्रीज आपके पास में सर करंट असेट का पार्ट है, वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट देंगे। कहते हैं कि सर 2,80,000 था ओपनिंग में, 2 लाख हो गया, मतलब कि एसेट कम हुई, करंट असेट कम हुई। करंट असेट अगर कम होती है तो उसे ऐड करेंगे, ठीक है। ये रूल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कितना डिफरेंस है, 80,000, 80,000 ऐड करेंगे। तो जाइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और ऐड करेंगे 80,000, क्या नाम से सर, 80,000 आपके पास में चेंजेस इन इन्वेंट्री के नाम से।
कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल भी करंट असेट वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है। वर्किंग कैपिटल में आप जो है क्या करेंगे सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और प्लस और माइनस करेंगे। क्या करना है सर, कहता है कि ओपनिंग 2,40,000 थी लेकिन क्लोजिंग में 4 लाख हो चुके हैं। मतलब कि सर आपने यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि डेटर वगैरह कह सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप करंट असेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, करंट असेट का ही पार्ट है। तो कहता है करंट असेट पहले कम थी अब बढ़ गई। करंट असेट अगर इंक्रीज होती है तो केस कम होता है, केस कम होता है तो माइनस करना पड़ता है। डिफरेंस कितना है सर, 4 लाख माइनस 2,40,000, आपके पास में 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। ये रूल आपको पता ही है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दूँ कि सर करंट असेट जो है वो आपके पास में इंक्रीज होती है, इसका मतलब आपने करंट असेट को परचेज़ किया होगा। परचेज़ करते हैं तो केस कम होता है, ठीक है, और केस कम होता है तो आपको सिंपली माइनस करना होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। वाइस वर्सा करंट असेट अगर कम होता है इसका मतलब आपने सेल किया होगा, सेल करने से केस मिलता है, केस इंक्रीज होगा तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए करंट असेट आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ सर, करंट असेट इंक्रीज हुआ, करंट असेट इंक्रीज होता है तो केस कम होता है इसलिए माइनस करना पड़ता है, हमने माइनस कर दिया डिफरेंस, ठीक है, ये रूल आपके पास में। अच्छा, इसके बाद तो केस दिया है, केस को तो लास्ट में ऐड और वगैरह करना है। अच्छा, इसके बाद कहता है मशीन की कॉस्टिंग 80,000 जिस पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 का, कहते हैं सेल कर दिया हमने 40,000 रुपीज़ में, ठीक है, और डेप्रिसिएशन प्रोविज़न आपको कहता है कि 2 लाख का था, लास्ट में 3,20,000 का दिख रहा है। अब 2 ही एंट्री बाकी है, मशीन और डेप्रिसिएशन, उसके बाद पूरे का पूरा क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो एक काम करते हैं सर जी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की सबसे पहले कैलकुलेशन कर लूँ। सर डेप्रिसिएशन मुझे बताइए, डेप्रिसिएशन ओपनिंग में कितना था। कहते हैं सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख था, 2 लाख ओपनिंग में आपके पास में था। अच्छा, बीच में कहीं कोई ऐड करने लायक ऐसा कुछ है क्या। कहते हैं सर जी हाँ, कहते हैं एक मशीन था जिस पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चल रहा था और वो मशीन बेच दिया। सेम ट्रीटमेंट कहाँ पे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 या फिर 7 आई थिंक, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ सर। कहते हैं कि सर कोई असेट पे डेप्रिसिएशन था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह, और उसे बेच दिया तो उस पर जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था आपको ओपनिंग में से माइनस कर देना है, ठीक है, इक्वेशन मेथड में ऐसा ही होता है। तो आपके पास में क्या है सर, 24,000 माइनस कर दो क्योंकि बेच दिया, 24,000 माइनस कर दो, बेच दिया, आपके पास में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होना चाहिए था, तो 24,000 माइनस करेंगे। सर जी क्लोजिंग में आपके पास में डेप्रिसिएशन का अमाउंट होना कितना चाहिए था। कहता है कि सर 176,000 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन का अमाउंट है कितना, 3,20,000 है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है सर जी, 3,20,000 है। होना कितना चाहिए 176, लेकिन है कितना, 3 कितना था 320, 3,20,000 है। बढ़िया, 3,20,000 है आपके पास में। तो कहता है कुछ गड़बड़ है। कहता है डेप्रिसिएशन आपके पास में इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, तो कहीं हो सकता है कोई अपने जो असेट परचेज वगैरह किया है आपने तो उस पर डेप्रिसिएशन और ज़्यादा लगा होगा। कितना है डिफरेंस बताइए, 3,20,000, आपके पास में 144,000 का डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ हुआ है इस बार। और डेप्रिसिएशन आपको पता है सर पीएनएल में जाता है, और ये डेप्रिसिएशन एक तरीके से क्या है सर, ये डेप्रिसिएशन एक तरीके से आपकी नॉन कैश आइटम है, ठीक है, नॉन कैश आइटम है। और नॉन कैश आइटम जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके हम क्या करते हैं सर, रिवर्स करते हैं, क्योंकि नॉन कैश को हमें कंसिडर करना नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको ये अमाउंट को क्या करना पड़ेगा सर, ये अमाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। प्लस करेंगे या फिर माइनस, बताइए। कहते हैं कि सर डेप्रिसिएशन बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कि आपने पीएनएल में एज ए एक्सपेंस 144,000 दिखा दिया, इससे प्रॉफिट कम हो गया होगा, ठीक है। अब रिवर्स करना है तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करेंगे सर, ये आपके पास में ऐड करेंगे। लो जी, डेप्रिसिएशन का काम ख़त्म, डेप्रिसिएशन का काम ख़त्म। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए, 144 ऐड करके आइए। इसके बाद कहते हैं सर एक और बाकी है मशीन, तो हेडिंग दीजिए मशीन, मशीन, ठीक है। मशीन में अब आगे देख लेते हैं क्या है सर इसमें। मशीन में कहता है ओपनिंग बताइए सबसे पहले। देखिए इक्वेशन की स्टार्टिंग ओपनिंग से ही होगी, तो ओपनिंग सबसे पहले लिखिए। मशीन का ओपनिंग क्या है, अच्छा मशीन का ओपनिंग कुछ है ऐसा नहीं है ना, ऊपर मशीन वगैरह था क्या,
नेट ऑफ ब्लॉक, अच्छा ये तो ठीक है। कहता है 80,000 की कॉस्टिंग डायरेक्टली आपको गिवन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 80,000 की कॉस्टिंग जिस पे 24,000 का डेप्रिसिएशन 40 में आपने बेच दिया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ सर, ये एक तरीके से हम जो है डेप्रिसिएशन को अलग से कैलकुलेट करते हैं लेकिन असेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करते, लेकिन जब सेल होगा तब वो डेप्रिसिएशन माइनस होगा और उसकी रियल कॉस्ट निकाली जाएगी। कहते हैं सर 80,000 की आपके पास में मशीन है लेकिन इस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जमा पड़ा है, कितना है सर डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो रियल कॉस्ट मिलेगी, 24,000 माइनस करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन, जैसे ही डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे आपको रियल कॉस्ट मिल जाएगी कि कितने की असेट है। तो 80,000 माइनस 24,000 आपके पास में आंसर मिलेगा 56,000 की यह असेट है। बेचा कितने में, आपने इसे कितने में सेल करा, सेल आपने कितने में करा, तो सेल कहता है सेल आपने 40,000 रुपीज़ में करा है, सेल आपने 40,000 रुपीज़ में करा है, ठीक है जी। तो सेल आपने 40,000 रुपीज़ में करा है, ठीक है। सेल आपने 40,000 रुपीज़ में करा है, ठीक है। 56 की असेट 40,000 में सेल कर दी, मतलब कि यहाँ पे तो आपने लॉस भी करा है, ठीक है। सेल किया है इसका मतलब सर ये तो आपको केस रिसीव हो जाएगा, इसका आपको केस रिसीव हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये केस रिसीव आपके पास में होगा, कैश इंक्रीज़ हो रहा है। और मुझे बताइए ये मशीन की बात हो रही है, मशीन मतलब कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कैश ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाइए और इसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जब सेल परचेज करते हैं उसमें लॉस और प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उसमें 2 एंट्री लगती है आपके पास। सबसे पहले जो सेल करेंगे उससे जो केस मिला या फिर परचेज करेंगे तो केस गया, इसकी एंट्री आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी में डालनी है। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ कि सर सेल किया है, 40,000 रुपीज़ हमें मिले हैं और हम क्या करेंगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 40,000 हम ऐड करके आएंगे, ठीक है जी, ये बात क्लियर। अब कहते हैं दूसरी एक और एंट्री होगी कि अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में हमें रिवर्स करना होता है अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो। अब मशीन वगैरह सेल परचेज करना नॉन ऑपरेटिंग है लेकिन उसकी इफेक्ट पीएनएल में गई होगी क्योंकि लॉस किया है आपने। कितना लॉस किया है? लॉस आपके पास में 56 की आइटम को 40 में बेच दिया, मतलब कि लॉस किया है 16,000। 16,000 का जो लॉस हुआ है वो पीएनएल में गया होगा, लेकिन ये तो हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो पीएनएल में जाके ये माइनस हुआ होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसे रिवर्स करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 2 एंट्री हो गई, ठीक है। तो जब भी सेल परचेज होती है 2 एंट्री होती है ऑलवेज, एक यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे इतना अमाउंट, ठीक है। जल्दी से काम ख़त्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जल्दी से मैं आपको सॉल्यूशन में बता दूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस करा और उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, सॉल्यूशन यहाँ पे देखते चलेंगे। चलिए जल्दी से, कहते हैं सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही कह दिया, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सर जी सबसे पहले तो मैंने कहा कैपिटल दिया है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कहा फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाइए और वहाँ पे ऐड कर दीजिए। फाइनेंशियल एक्टिविटी ओपन करिए और वहाँ पे कितना था 136,000 को सॉरी माइनस करिए, मैं गलती से ऐड यहाँ पे मैंने बोल रखा है माइनस करना है, ठीक है, माइनस कर दिया। ट्रेड पेएबल मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए, 32,000 ऐड करके आइए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 32,000 ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है सर लोन वगैरह फाइनेंशियल एक्टिविटी है, मैंने कहा था माइनस करिए और कितना माइनस करना है 2 लाख, ठीक है। 2 लाख ही था आपके पास में तो 2 लाख माइनस करेंगे, काम खत्म। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी 2 लाख माइनस करेंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सर जी बैंक से लोन लिया, 80,000 ऐड करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में, लीजिए। इसके बाद कहते हैं लोन आप सॉरी लैंड पे आ गए चुके। लैंड में कहता है कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, माइनस करिए 2,80,000, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस करिए 2,80,000, लीजिए, क्लियर। इसके बाद कहता है सर जी आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में 2 लाख आपके पास में क्या करेंगे सर ऐड कर देंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपके पास में, और हाँ जी यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक इसे हाईलाइट करने को मैं कहना भूल गया, इसे हाईलाइट करेंगे। हाँ इसे इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली आपको इक्वेशन सिखाना था, इक्वेशन या फिर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं आप, किसके लिए इसे हाईलाइट करिए और इसे लास्ट में बताता हूँ। आगे बढ़िए, कहते हैं सर इन्वेंट्रीज आपके पास में, सर इन्वेंट्रीज आपके पास में कितनी है सर 80,000 ऐड करने के लिए बोला था, क्या किया है 80,000 ज़रा देखिए।
80,000 क्या यहाँ पे ऐड किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी 80,000, ठीक है। इन्वेंट्रीज आपके पास में 80,000, ठीक है। इसके बाद कहता है ट्रेड रिसीवेबल आपके पास में कितना है सर? ट्रेड रिसीवेबल 1,60,000 माइनस करने के लिए कहा था, किया है, आंसर इज यस, किया है, ठीक है। इसके बाद केस वगैरह का मैंने कहा था लास्ट में ऐड करेंगे और क्लोजिंग आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मशीन स्पेसिफिकली के लिए यहाँ पे मशीन का आपको कहा था सर, मैंने कहा था कि आप एक काम करिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाइए और ऐड करिए 40,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 40,000 ऐड करने के लिए कहा था, क्या किया है? आंसर इज यस, किया है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं सर डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम थी, इसलिए मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए 144,000 जो है आप क्या करेंगे सर? ऐड करके आएंगे। तो 144,000 यहाँ पे आपके पास में ऐड किया है, ये आपके पास में क्लियर। और मैंने कहा था सर मशीनरी में दो एक्टिविटीज़ आपके पास में होगी, एक तो आपने 40,000 आपने जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया, दूसरा एक और चीज़ ऐड करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो लॉस हुआ उसे रिवर्स करना है, 16,000 आप ऐड करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, सारी एक्टिविटी, बस एक एक्टिविटी बाकी होगी आपके पास में जो मुझे बतानी है यहाँ पे, ठीक है। ये रही आपकी एक्टिविटी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की एक एक्टिविटी बाकी थी, वो मुझे बताना है, बाकी सारी चीज़ें आप देखेंगे क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी से अब तो यहाँ पे अगर देखें तो सारी की सारी एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है सर, बचा क्या है? तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है अभी सिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जगह की बहुत कमी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यहीं पे नीचे कैलकुलेशन कर लेते हो। चलिए, कहता है कि सर जी आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी की इन्फॉर्मेशन है, नीचे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी में कुछ सेल करा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं मुझे ओपनिंग बैलेंस बताइए। कहता है सर नेट ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, नेट ब्लॉक है आपके पास में 6,40,000, नेट ब्लॉक है 6,40,000, ठीक है। अब नेट ब्लॉक है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले ही आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताइए, डेप्रिसिएशन माइनस करके मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताइए। सर जी 6,40,000 आपके पास में, डेप्रिसिएशन 2 लाख है, डेप्रिसिएशन माइनस करके बताइए, ओपनिंग के साथ ओपनिंग माइनस करेंगे, 6,40,000 और 2 लाख माइनस करिए, 6,40,000 में से 2 लाख माइनस कर दीजिए। तो सर आपके पास में 6,40,000 में से 2 लाख आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास में कितना आया? सर माइनस बोल रहा हूँ मैं, ऐड करना था, ठीक है। कहते हैं कि सर आपके पास में नेट है ना, मतलब कि इसमें से डेप्रिसिएशन आपके पास में नेट है अमाउंट, ठीक है। नेट अमाउंट का मतलब डेप्रिसिएशन हट चुका है, इस तरीके से भी कैलकुलेशन, इक्वेशन दो तरीके से है, ये अकाउंटिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप फॉलो करेंगे एग्जाम में, ठीक है, ये जो बता रहा हूँ यही फॉलो करेंगे आप एग्जाम में। कहते हैं कि सर 6,40,000 डेप्रिसिएशन हट चुका है इसमें से, तो डेप्रिसिएशन को एक बार के लिए ऐड बैक कर दो, ठीक है। डेप्रिसिएशन ओपनिंग के साथ ओपनिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग का कितना सर? 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, ठीक है। ओपनिंग का अमाउंट कितना आ गया सर? रियल अमाउंट कितना आ गया डेप्रिसिएशन के साथ? 6,40,000 प्लस 2 लाख, कहते हैं सर 8,40,000 आपके पास में ओपनिंग का अमाउंट आ गया, ठीक है, ठीक है। एग्ज़ाम में यही फॉलो करेंगे, एग्ज़ाम में यही अलाउेबल है, ठीक है, एग्ज़ाम में यही आपके पास में अलाउेबल है, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास में क्या हो गया सर? ओपनिंग का अमाउंट आ गया, ये आपके पास में ओपनिंग का अमाउंट आ गया, ठीक है, ओपनिंग का अमाउंट, ओके। कहते हैं सर इसके बाद क्लोजिंग का मुझे अमाउंट दे दीजिए। क्लोजिंग का अमाउंट 4,40,000 है, लेकिन उसमें भी डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा, नेट अमाउंट है इसलिए। तो क्लोजिंग का डेप्रिसिएशन कितना है ये बताइए। क्लोजिंग का डेप्रिसिएशन 3,20,000, उसे ऐड करिए और मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताइए। 3,20,000 एग्जैक्ट अमाउंट बताइए मुझे। 4,40,000 प्लस 3,20,000, कहते हैं सर जी 7,60,000, 7,60,000। ज़रा इसका डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, अभी पता चल जाएगा। सर इन दोनों का डिफरेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है? सर इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, 8,40,000 माइनस 7,60,000, सर जी डिफरेंस आ रहा है 80,000, ठीक है। 80,000 का डिफरेंस कैसे आ रहा है? कहता है कि सर 8,40,000 की आपके पास में ओपनिंग थी, क्लोजिंग में 7,60,000 की दिख रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये क्या प्रूव कर रहा है? प्रूव कर रहा है कि आपके पास में सेल हुआ है, ठीक है, सेल हुआ है आपके पास में। कितना सेल हुआ है सर? 80,000 का मशीन का सेल हुआ है डेप्रिसिएशन के साथ। डेप्रिसिएशन हटा दो तो कम वैल्यू होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन एडेड है इस अमाउंट में, क्योंकि हमने ऐड करके निकाला।
ठीक है। तो ओपनिंग में ऐड कर दिया उसका डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग में ऐड कर दिया उसका डेप्रिसिएशन, और फिर हमने वैल्यू निकाली 80,000 की वैल्यू निकल रही है। ये हमें लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि असेट की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि आपने क्या किया है सर, सेल किया है। ठीक है, इतनी अमाउंट का आपने मशीन या फिर प्लांट सेल कर दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका बात जो है एकदम परफेक्ट है, 80,000 की आपने सेल करी है। लेकिन 80,000 में ध्यान रहे सर, इसमें डेप्रिसिएशन एडेड है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट अलग से करनी पड़ेगी, इसके लिए हमने डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट करी। देखिए 80,000 की अमाउंट की प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली गिवन होगा। तो यहाँ पे गिवन है, हमने माइनस कर दिया और वैल्यू निकाल ली 56,000 की। ठीक है, और उसे आपने सेल करा था कितने में, 40,000 में। कहीं ना कहीं आपने लॉस वगैरह किया था जो हमने कंसिडर कर लिया। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जाम में ये इक्वेशन आप करके आएंगे, आगे का जो इक्वेशन था वो आप नहीं करके आएंगे, हो सकता है उसमें थोड़ा गलत आपको प्रूव कर दे। ठीक है, तो ये आपके पास में बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि नेट ब्लॉक की जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे आपके पास में साबित हो जाएगी कि नेट ब्लॉक, तो हमने क्या करा सर, नेट अमाउंट को टोटल अमाउंट में कन्वर्ट किया, उसके बाद डिफरेंस निकाला और हमने चेक करा कि क्या यही अमाउंट का सेल किया या फिर नहीं। अच्छा, यहाँ पे 60,000 या फिर 90,000 वगैरह आता तो और भी सेल परचेज हुए होते, ऐसा एज्यूम करते और उसकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, 80,000 और काम ख़त्म। क्या बात क्लियर हो रही है आपके पास में? ठीक है, तो यही एग्ज़ाम में आप जो है ट्रीटमेंट करके आएंगे। इसे नोट डाउन करना है तो कर लीजिए इसे। ठीक है, ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। क्लियर आपके पास में?